कि ओवैसी साहब का चर्चा करिए, उनको भी चिंता है और निश्चित रूप से सीमांचल के लोगों को उन पर भरोसा था। आप नहीं जानते हैं, एक संयोग अच्छा है कि मैं ओवैसी साहब के साथ भी काम किया हूं। कैसे सर? 2020 में मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का बिहार के अभियान समिति का अध्यक्ष थे। अच्छा। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए थे हम लोग, उसमें ओवैसी साहब हम लोग साथ बैठे थे। चूंकि टिकट जो वितरण कमेटी थी उसके मैं सम्मानित सदस्य था, तो हमेशा टिकट के वितरण में हम लोग बैठते थे। तो उनको भी हम समझे, उनकी भी विजन बहुत अच्छी थी। राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ती है, जदयू राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। तो ये सब का तो यह धंधा है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो ईडी या सीडी कौन विजिलेंस मेरे घर में है। ए टीम और बी टीम की चर्चा करता है। शांत किशोर जी घुड़की उड़की से डरने वाले नहीं है। अशोक चौधरी को मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, उस दलित की बेटी जो जिला परिषद के अध्यक्ष बनी है, उसके अनुशंसा से जिला के पदाधिकारियों का वेतन मिलता है क्या? दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त जो है बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। गर्मा इसलिए गई है कि एक तरफ एनडीए अलायंस है तो दूसरी तरफ इंडिया है। एक तरफ दम भरा जा रहा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ दम भरा जा रहा है कि फिर से वापसी किया जा रहा है। इस बीच एक तीसरा खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं पूरी मुशक्कत कर रहा है, कहीं ना कहीं बिहार भर में घूम के ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को किस तरह ठगा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज के बारे में। जी हाँ, कई तरह के इल्ज़ाम हैं उन पर, कई तरह के एलिगेशन हैं, उसके बावजूद वो जो है घूम रहे हैं बिहार में, बिहार बदलने की जो है कस्में खा रहे हैं। तो हम एक ख़ास मेहमान से आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सुभाष सिंह कुशवाहा जी, जो जन स्वराज पार्टी के संगठन के प्रदेश के महासचिव हैं। उनसे बातचीत करेंगे विस्तार पे। अभी ये सीमांचल आए हुए हैं, सीमांचल किशनगंज इसलिए ख़ास है क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जी हाँ, ये भी एक खिलाड़ी है बिहार के अंदर, जिन्होंने पिछले दफ़ा जो है 5 विधानसभा की सीट जीतकर जो है चौंका दिया था। तो तमाम मुद्दे पे बात होगी। किशनगंज में बैठे हुए हैं सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है वॉइस इंडिया 24/7 को टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से, मेरे जन स्वराज पार्टी के तरफ से भी सबका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कि कई तरह के एलिगेशन लगातार आप पे लग रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप आज किशनगंज आए, सीमांचल के अंदर आए, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज आने का उद्देश्य साफ है कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली सिताबदियरा से बिहार बदलाव यात्रा शुरू किए हैं। यह यात्रा 120 दिनों के लिए है और 120 दिन में बिहार के 240 विधानसभा में वो जाएंगे और जा भी रहे हैं। और प्रतिदिन 2 विधानसभा में बड़ी बड़ी सभा भी करते हैं, बिहार बदलाव सभा। और फिर गांव गरीब किसान मजदूरों से हाट पे, बाजार पर, चौक पे, चौराहा पर मिल रहे हैं और मिल करके बिहार की दशा और दिशा को समझ रहे हैं और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जो तरीका हो सकता है वो बतला रहे हैं। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार में किसान और मजदूरों को पलायन को कैसे रोका जाएगा, महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये तमाम बातों को लेकर के, यानी कुल मिलाकर बिहार को बदहाली से निकालने का उपाय बता रहे हैं। और पार्टी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम की भी समीक्षा की जा रही है कि हमारे यहाँ 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने का टारगेट हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने संगठन को दिया है। तो उस अचीवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेजी क्या विजन है ये 1 करोड़ हस्ताक्षर के बाद? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सरकार चलाने में लगातार विफल हो रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ी है, तो ये तो सैकड़ों है, लेकिन उसमें से 3 महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों ने तय किया है। वो मुद्दा 3 में यह है कि ये पिछले 2 साल पहले जातीय जनगणना ही कराए थे और उस जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ था, जिसमें से 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किए। वैसे परिवार जिसका रहने का छत नहीं है, खाने के लिए नहीं है, 2 बरस बीत गए, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिए। 94 लाख में किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए। अगर यह सही है तो हस्ताक्षर लोग कर रहे हैं। दूसरा, 50 लाख लोगों को
लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में, नीतीश जी के समय में, मांझी जी के समय में, यानी 35 वर्षों में 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन का ये लोगों ने वादा किया। मात्र 2,20,000 लोगों को दिया, उसमें से 1,20,000 लोग पर्चा लेके घूम रहा, दखलदारी नहीं हुआ। यानी 49 लाख लोगों को ठग लिया ये लोग, यानी कुल मिला के जीरो। तो अगर सही है तो दस्तखत लोग कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है। तीसरा, सर्वे हो रहा है, परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लाखों लाख लूट हो रहा है। यदि यह 3 बात सही है तो 1 करोड़ परिवारों तक हमारे संगठन को जाना है, इसकी समीक्षा की गई है। और कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम उम्मीद जहां करते हैं 100 लोगों का हस्ताक्षर का, वहां 500 हो जाता है, यानी 1 करोड़ से भी बढ़ जाएगी। और ये 2 महीना के अंदर हम लोग हस्ताक्षर करा के, यानी ये 11 जुलाई के आसपास हमारा समय पूरा हो रहा है, हम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम आखिरी विधानसभा सत्र का भी घेराव करेंगे। आप अभी सीमांचल में बैठे हुए हैं, सीमांचल किशनगंज। एक्चुअली सीमांचल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूछना लाजमी है कि पूरे बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही, बीमारू राज्य है ही, और उससे भी पिछड़ा सीमांचल है। चाहे आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी, कुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, तमाम रिपोर्ट देखिए, बदहाल है। सीमांचल को लेके कई तरह के वादे किए गए। राष्ट्रीय जनता दल के अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब थे सरकार में, उससे पहले वो आए थे ठाकुरगंज में, और उन्होंने कहा था कि हम जो है सीमांचल में एक आयोग गठन करेंगे, स्पेशल स्टेटस की बात कही गई थी। मजलिस MIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा था कि स्पेशल स्टेटस के बारे में। सीमांचल को लेकर क्या प्लान है जनसुराज का सर? काफी पिछड़ा है सीमांचल। देखिए, वैसे तो हमारी हर क्षेत्र के लिए हम लोग कार्यक्रम बना सीमांचल रहे हैं। बिहार सबसे पिछड़ा है। लोग कहते हैं, एलिगेशन ये है कि पटना में जो है मरीन ड्राइव एक से एक पुल पुलिया बनता है, महानंदा जर्जर हालत में सर। उसके बाद यहाँ लोग एलिगेशन लगाते हैं, लोग का कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के लोग जो कह रहे हैं, क्या बुरा कह रहे हैं? निश्चित रूप से राज्य सरकार में जो 35 वर्ष से लोग बैठे हैं, तो सीमांचल एरिया का विकास जितना होना चाहिए नहीं हुआ। उसका प्रमाण है कि जितनी भी ट्रेनें मजदूरों के लिए चलती है, सब यहीं से जाती है। जितना जननायक एक्सप्रेस खुल रही है, ऊपर से प्रधानमंत्री भी इसी मिथिला और सीमांचल में आते हैं, और गुजरात के लिए ट्रेन चला रहे हैं। यहाँ के मजदूर गुजरात जा रहे हैं, यहाँ के मजदूर हरियाणा और पंजाब जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जब हम तब विकास मानेंगे जब हरियाणा और पंजाब और गुजरात की ट्रेन बिहार में मजदूरी करने आवे, और बिहार में नहीं, सीमांचल में। हम चाह रहे हैं, जनसुराज चाह रही है। तो सीमांचल में आपके ओवैसी साहब का चर्चा करिए, उनको भी चिंता है, और निश्चित रूप से सीमांचल के लोगों को उन पर भरोसा था। आप नहीं जानते हैं, एक संयोग अच्छा है कि मैं ओवैसी साहब के साथ भी काम किया हूं। कैसे सर? 2020 में मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का बिहार के अभियान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए थे हम लोग, और उसमें ओवैसी साहब हम लोग साथ बैठे थे। क्योंकि टिकट जो वितरण कमेटी थी, उसके मैं सम्मानित सदस्य था, तो हमेशा टिकट के वितरण में हम लोग बैठते थे। तो उनको भी हम समझे, उनकी भी विजन बहुत अच्छी थी। लेकिन आज का जो परिस्थिति है, वो उनकी जो पार्टी है तो उनको सलामत। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी ने जो विजन बनाया है सीमांचल के लिए, अब कितना बड़ा विजन प्रशांत जी का, कि कह रहे हैं कि गुजरात और पंजाब और हरियाणा का ट्रेन सीमांचल में आवे और वहां के मजदूर यहाँ आवे, तो क्या लाएगा मुंह देखने के लिए? यहाँ हम उद्योग लगाएंगे, कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे। उद्योग माने किस चीज का उद्योग? ये तेजस्वी और बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ जरूरत है कृषि आधारित उद्योग की। किशनगंज मात्र एक ऐसा जिला है पूरे बिहार में जहाँ चाय की खेती होती है, लेकिन उद्योग का कोई व्यवस्था नहीं है। बंगाल चले जाते हैं, अनारस की खेती होती है यहाँ बहुत ज़्यादा, जो उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल हर जगह जाता है। सर, इसको लेकर ध्यान अब तक नहीं दिया। हम उसी को कहे, आप खुद ठीक से ध्यान नहीं दिए। हम कह रहे हैं कृषि आधारित उद्योगों की दर्जा हमारी पार्टी देगी। तो जिस इलाके की जो कृषि होगा, उसी का नाम उद्योग लगाएंगे। तो जो किशनगंज की धरती जो मांगेगा, हम उस काम को करेंगे। यानी मजदूरों की पलायन रुक गई तो ऐसे हवा में रुक जाएगा। हम उसके लिए कई उपाय किए हैं। किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, हम मनरेगा से पेमेंट कर देंगे। कितना किसान बचा है? सब खेतिहर मजदूर है। तो आपने जिस खेती की चर्चा कर रहा, एक लाइन में समझिए कि जनसुराज आएगी
तो बिहार की बदहाली समाप्त हो जाएगी। यह बिहार के बेरोजगारों को एकदम विश्वास हो गया। सर, आपने अभी ओवैसी जी का जिक्र किया कि आपने उनके साथ भी काम किया है, मतलब गठबंधन हुआ था आप लोगों का। उसके बाद उनके जो 5 विधायक जीते थे, 4 को राजद के द्वारा तोड़ लिया गया। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तोड़ना और मरोड़ना हम्म, एक आदि काल से, हम्म, जब वैसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं तो आपको सोचना है हमारे उस पर क्या कहना है। हमारा एक सिर्फ कहना है, उस समय 6 विधायक हम लोग जीते थे, ये पैमाना है। अब जीतने के बाद कौन कहाँ जा चला जाएगा, इसका क्या पैमाना है? वो पैमाना कुछ नहीं होता है। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है मायम पार्टी के, उनका एलिगेशन ये है कि जब आपके विधायक टूटता है या बीजेपी तोड़ते हैं तो आप बहुत हाई तौबा मचाते हैं, लेकिन वही काम आप करते हैं तो फिर इस सब का वह धंधा है। हमारी पार्टी कह रही है कि हम जिताएंगे, आज जनता का हम वादा किए हुए हैं, आज हर साल समीक्षा करेंगे। अगर आप विधायक हमारे बातों पर, हमारे सिद्धांतों पर नहीं चलिएगा तो हम आपसे रिजाइनेशन ले लेंगे। टिकट ही दे रहे हैं पहले ही सब तय करके, और वो लोग टिकट ही बेच देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इन लोगों को तो दिन भर ये गुना भाग है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में खेला कर रही है, किस राज्य में एमएलए को नहीं तोड़ती है? तो किस पर आरोप लगाएगा? राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ती है, जदयू राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। तो ये सब का तो यह धंधा है, इधर का तोड़ के उधर, उधर का तोड़ कर इधर। सर, अब एलिगेशन पे आते हैं। प्रशांत किशोर जी पे बहुत सारा एलिगेशन है। कोई पैसा किशोर बोल रहे हैं, कोई कहते हैं इतना धन माल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि आपकी सभाओं में जो है देखा जाता है कि हेलमेट भी रंगा हुआ है येलो येलो, मतलब जो आपका लोगो है प्रशांत किशोर का, फ्लैग है, और तरह तरह की। पैसा कहाँ से आ रहा, माल कहाँ से आ रहा, लोग सवाल कर रहे हैं सर। ये तो बहुत लोगों को चिंता है। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो ईडी या सीडी कौन विजिलेंस मेरे घर में है, तो इन लोगों को जांच करवाना ना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सभा फ्री में हो जा रहा है, जहां 20, 25, 50 लाख का पंडाले लगता है। अमित शाह का मीटिंग हुआ फ्री में हो जाता है, तो लोग खाता खतियान बतावे जे कहां से पैसा आ रहा है। राजद का एलिगेशन है कि अब तो बी टीम है, इसलिए आप पे जांच नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ए टीम और बी टीम की चर्चा करता है। अरे राष्ट्रीय जनता दल को तो लोगों ने 20 साल पहले खारिज कर दिया, और विकल्प के अभाव में नीतीश कुमार जी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत चालाकी से नीतीश कुमार जी को 75 से 42 पर लाया। इस बार 42 से 12 पर ला देगा बीजेपी। नीतीश कुमार हबड़ाए नहीं, इनका जीते जी इनको चबा जाएगा वो। और भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाला नहीं है, जितना ही छोटकन पार्टी है उस सबको खा जाएगा। आपके नेता के खिलाफ मानहानि केस हुआ है? भैया, केस मुकदमा प्रशांत किशोर जी तो रोज कहते ही तक खेला है। उन्होंने कहा कि माफी मांगे। भैया, माफी मांगने और नहीं मांगने का क्या सवाल है? अशोक चौधरी को किस बात के लिए माफी मांगेंगे? जो एलिगेशन लगा है उन पे। क्या एलिगेशन लगा है, क्या गलत बोल रहे हैं वो? प्रशांत किशोर जी घुड़की उड़की से डरने वाले नहीं है। अशोक चौधरी को मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, उस दलित की बेटी जो जिला परिषद के अध्यक्ष बनी है, उसके अनुशंसा से जिला के पदाधिकारियों का वेतन मिलता है क्या? कोई एब्सेंटी ले रहा है? बिना एब्सेंटी का सिविल सर्जन वेतन उठा रहा है। बिना एब्सेंटी के ब्लॉक के दिए, प्रमुख के दिए हुए ब्लॉक के पदाधिकारी वेतन उठा रहे हैं। बिना मुखिया के एब्सेंटी दिए हुए वेतन मिल रहा है। आप शेड्यूल कास्ट को, अति पिछड़ा के बाल बच्चा को मुखिया प्रमुख बना दिए। आप भैलू वोट लेने के लिए लोग दलित को आगे किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के किचन कैबिनेट के लोग जो हैं, ये लोग जवाब दे उठ करके पंचायती राज के लोग कहां भेज दिया। जब दिल्ली ने तय कर लिया 1993 में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में जब तीसरी सरकार आई, तो भारत के प्रधानमंत्री 29 राज्य के मुख्यमंत्री ने संयुक्त हस्ताक्षर किया कि लोकसभा और विधानसभा से ग्रामीण 29 विभाग का रुपया, पैसा, धन दौलत जो जाएगा उसका मालिक सिर्फ का सिर्फ मुखिया होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें कि क्या ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में बिहार पंचायत राज एक्ट 1 जनवरी 2006 के धारा 20 के आलोक में ग्राम पंचायत के मुखिया के अंतर्गत 29 विभाग का रिव्यू होता है? तो मुखिया दोषी है कि कलेक्टर दोषी है, सरकार दोषी है? और पंचायती राज का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश से सवाल कीजिए, कहेगा कि हम क्या जानते हैं, बीजेपी जाने। तो नरेंद्र मोदी या भाजपा के कोई प्रवक्ता इस राज्य का अगर हिम्मत है, किसी बीजेपी के लोगों को यदि हिम्मत है, तो मेरे इस सवाल का जन सुराज के प्रदेश संगठन महासचिव बोल रहा है, किसी बीजेपी के लोगों को हिम्मत है इस सवाल का जवाब दे दे कि एक ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में 29 डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है? और मंत्री पंचायती राज किसका है? आज किसानों की दुर्दशा है बिहार में। नीतीश कुमार से सवाल कीजिएगा तो नीतीश कुमार कहेंगे तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कृषि विभाग है। किसानों की समस्याओं का निदान के लिए राजस्व विभाग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। सर 2 मिसाल का ही मसला है, स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है पटना में। क्यों नहीं मांगेगा? समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं मांगेगा। हम कहते हैं कि जे आपको जो है अन्य राज्यों में क्या नियम बनाया गया है, बिहार में नौकरी नहीं चाहिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था आप चौपट कर दिए। बीएड यही यूपी में बच्चे जा रहे हैं बिहार के, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जदयू भाजपा के लोगों को। वहां पर भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, 40 से 50 हजार में बीएड लोग कर रहे हैं, और वही 3 लाख में बिहार में कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें? सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि एक आखिरी एलिगेशन है, इसका जवाब भी आपसे चाहेंगे कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने, आपको कोई और दल से नहीं मिला, कोई सेकुलर मिजाज वाला नहीं मिला, आप ऐसे शख्स को लेके आए जो भाजपा में थे? देखिए, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न दल के जो क्रीम थे, हर दल में अच्छे वर्करों का। आपके नेता ने कहा था कि ऐसे किसी शख्स को नहीं लिया जाएगा। हमारे नेता आज भी बोल रहे हैं, फिर हम कल भी बोलेंगे, लेकिन ये जन सुराज पार्टी जन्म बना के दी है क्या? जो जहां का, हम भी तक कई दल के लोग हैं, हम 5 दल में हैं, 5वां दल में आए हैं, तो क्या कहिएगा हम खत्म हो गए? अरे तो सब दल वाला आया है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों को तोड़ के सरकार चलाई। आप 2004 का इतिहास पढ़ लीजिए, आज भी उसका 12 गो जो एमपी है, 8 गो दूसरे दल का है। भारतीय जनता पार्टी भी लालू यादव को तोड़ कर लाया। कई सांसद का नाम बता दे। आपके हुकुमदेव नारायण यादव कांग्रेस के हैं, इधर नाम बताइए, हम सब गिना देते हैं। कोनो कांग्रेस से लाए, कोनो राजद से लाए। मोतिहारी में रामा देवी आई, राजद से ला करके सांसद बनाया गया। अब नाम रखिएगा तो गिन लीजिए ना। तो फिर आप कैसे अलग हो गए उन सब पार्टियों से? फिर सवाल यही उठेगा। बातें कहा कि सब पार्टी में जो चाहता था कि बिहार को बदहाली से निकालने का जो प्रशांत जी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण किया जाए, तो उसका नेता कहता है कि सत्ता लेना है कि यह सब फालतू फेरा पड़िएगा। ऐसे तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे कि हम 17 महीना में इतने नौकरी दे दिए, हम भी वीजन लेके आ रहे हैं 2500। तेजस्वी यादव तो सुना सुनाया न बात बोलते हैं जी। तेजस्वी यादव को ये सब तो भी नहीं समझ में आएगा। माई बहन योजना, अरे माई बहन योजना, उनको जानकारी नहीं है। माई बहन में रुपया जितना घोषणा कर रहे हैं उतना बिहार में है रुपया, झूठ मूठ का बाजार जोतले हैं। अरे 2500 रुपया कहां से लाएंगे? 6 करोड़ महिला है, आप कह रहे हैं 2500 देंगे, तो 6 करोड़ जुमला बोल रहे हैं आप इसको? क्या बिल्कुल जुमला है, 110% जुमला है। आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे दिए, और 1.7% जो है 23 लाख नौकरी है बिहार में, तो इसका मतलब पहले नौकरी में लोग नहीं था। 98% लोग क्या करेगा? तो आप जब आज सत्ता में रहे, आपके समय में आप रहे ना नीतीश जी के साथ, तो उत्पादन समिति की बैठक कई बार हुआ? तो उत्पादन समिति के बारे में तेजस्वी यादव क्या उनके पूरे पार्टी में नहीं बताएगा कि किस घोड़ा का नाम है उत्पादन समिति? ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में संविधान कहता है बिहार का कि ग्राम सभा में बेरोजगारों को माइक से प्रचार करना है मुखिया को कि भाई आइए रोजगार के लिए हमारे आवेदन दीजिए। तो नीतीश कुमार ने संविधान लिखा, हाथी का दांत। कलेक्टर को कहा कि अरे ये हाथी का दांत है दिखाने वाला, खाने वाला।
यानी मुखिया को पावर मत दो, मनरेगा दे दो कि उसी में लाता लाती करता रहे वार्ड मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, पंच। अधिकार से वंचित किया, बिहार के मुखिया को मूर्ख बनाया, बिहार के प्रमुख को परम मूर्ख बनाया, अफसरशाही को हावी किया और लूट लिया। हम कह रहे हैं कि हमारी जब पार्टी की सरकार प्रशांत जी के नेतृत्व में जनसुराज बनाएगी, हम पंचायती राज को लागू करेंगे और बिना मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष के अनुशंसा के 1 रुपया पदाधिकारियों को वेतन नहीं देंगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुभाष सिंह कुशवाहा को, जो स्वराज पार्टी के प्रदेश के संगठन महासचिव है। उन्होंने अपनी तमाम बातों को बेबाकी के साथ रखा। बाकी इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद।